प्रदेश में मतदान शांतिपूर्ण रहा। आज प्रत्याशियों की किस्मत पेटियों में बंद हो गई। अब 3 दिसंबर को पिटारा खुलेगा। प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, कौन बनेगा विधायक, अब सबको इंतजार है 3 दिसंबर का। अलवर जिले की 11 विधानसभा सीटों पर भाजपा और कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। 25 नवंबर को हुए मतदान में सुबह 8 बजे अलवर सांसद बालकनाथ हसन खां मेवात नगर स्थित बूथ पर मतदान करने पहुंचे, जहां उन्होंने मतदान करने के बाद न सिर्फ अपनी जीत का दावा किया बल्कि प्रदेश में भी भाजपा की जीत का दम भरा। बहुत उत्साह मेवात इलाके में भी रहेगी, लेकिन मेवात इलाके में जो बाहर वोटर गए हुए हैं फर्जी वोट डालने की हमें संभावना है, क्योंकि जो काफ़ी लोग हैं बड़ी संख्या में जो बाहर काम करते हैं, लेकिन उनके वोट भी वहाँ पर डालने की कोशिश की जाएगी, उसको रोकने। क्या कोई शिकायत आपने दी है? हाँ बिल्कुल, हमने संवेदनशील बूथों का सूची प्रशासन को दी है और हम भी खुद भी नज़र रखेंगे इन चीज़ों पर। आपको लगता है कि जो लोग बाहर हैं मेवात में, उन इलाकों में उनका फर्जी वोट डालेगा, ऐसा दूसरे इलाकों में भी है क्या? दूसरे इलाकों में तो देखो चुनाव आयोग स्पष्ट और बिल्कुल पारदर्शी रूप से वोटिंग कराएगा। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह अपनी पत्नी अंबिका सिंह के साथ केंद्रीय विद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मतदान कर प्रदेश में फिर एक बार कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। अलवर से कांग्रेस के एक दिग्गज नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं भंवर जितेंद्र सिंह। उनकी पत्नी भी यहां मतदान करने के लिए पहुंची थी, अंबिका सिंह। हम उनसे जानना चाहेंगे। हालांकि कांग्रेस समर्थित परिवार है। भंवर साहब जैसा कहते हैं वैसा करते हो या अपनी मर्जी से मतदान? अपनी मर्जी से मतदान करते हैं तो सबका राइट है जी। और ये तो बहुत किस तरीके के जहन में बातें आती हैं जब मतदान करने जाते हैं आप? कि कोई स्वच्छ छवि का व्यक्ति हो, जो लीडरशिप हो, वो सच बोले, अच्छा काम करे और स्पेशली लेडीज़ के लिए, हेल्थ के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए काम करे, सुरक्षा के लिए काम करे और झूठ नहीं बोले लोगों से। जी, ऐसी अपेक्षा की जा रही थी अंबिका सिंह खुद भी चुनाव मैदान में आ सकती है। अपेक्षा तो सबकी होती है कि सब ये करेंगे, बट ये ऐसे कुछ नहीं। तो भंवर साहब के साथ आप भी सक्रिय रहते हैं राजनीति में? नहीं, सिर्फ अगर वो कंटेस्ट कर रहे हैं तो बच्चों को आगे लाने का इस राजनीति में ये नहीं। अभी तो कौन कह सकता है कुछ, अभी तो पढ़ाई में सब हैं, लॉयर्स हैं 2। तो आप किस तरीके के मुद्दों को देख करके मतदान करते हैं? स्थानीय मुद्दों को देखकर, पार्टी को देखकर, राष्ट्रीय नेतृत्व को देखकर? बिल्कुल, सबसे बढ़िया तो पार्टी देख के करते हैं और पार्टी की जो छवि है और जो उनके प्रिंसिपल्स हैं पार्टी के, उसके आधार पर। जी, थैंक। अलवर से सांसद रहे भंवर जितेंद्र सिंह इस समय हमारे साथ हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, AICC के महासचिव हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे, राजस्थान में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, किस तरीके का माहौल देख रहे हैं सर? देखिए, बहुत अच्छा माहौल है। माहौल के साथ साथ एक आंधी आई हुई है जी। और आंधी इसलिए है क्योंकि हमने विकास करा है, विकास करके दिखाया है, और ये पूरा विकास 5 साल से चल रहा है। शुरुआत हुई थी बड़ी बड़ी स्कीमों के ऊपर। यहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, पुलिया बन रही है, स्कूलें अपग्रेड हो रही हैं, अंग्रेजी स्कूलें खुल रही हैं, पेंशन 1000 रुपये कर दी है, गैस सिलेंडर के दाम 500 रुपये कर दिए हैं। तो ये बड़ी बड़ी स्कीमें हैं और साथ गारंटी राजस्थान का जो विज़न है वो कांग्रेस पार्टी ही सामने लेके आई है। इसलिए काम के आधार पर हमें वोट मिलेंगे और काम के आधार पर ही सरकार बनेगी। क्या लगता है, भाजपा का एजेंडा जो रहता है हिंदुत्व रहता है खासकर, और आपकी जो 7 गारंटी सहित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, कंपेयर करें तो कितना अंतर दोनों में मानते हैं? देखिए, बीजेपी का हरदम एक तरह का जो कैंपेन रहा है वो एक तरह से कोसने के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल माननीय मोदी जी और गृह मंत्री जी कर रहे हैं, ये लोगों को पसंद नहीं आता है। धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर, बिरादरी के ऊपर ये चुनाव लड़ते हैं। राजस्थान के लिए विजन क्या है, राजस्थान के लिए युवाओं के लिए ऊपर क्या विजन है, राजस्थान का डेवलपमेंट के लिए क्या विजन है, इसके बारे में कोई खुलासा नहीं है। वो बात सिर्फ भावनाओं से खेलने की कर रहे हैं। उनने झूठ बहुत बार बोल ली है, 100 बार झूठ बोल ली है। जनता उसको बिल्कुल उनकी बात नहीं मानने वाली है, उनको वापस घर भेजने वाली है। अलवर जिले की 11 विधानसभाओं की बात करें तो किस तरीके से आप देख रहे हैं, कहाँ सीधी टक्कर है, कहाँ त्रिकोणीय है, कितनी सीटों की संभावना? देखिए, मेरा मानना यह है कि 11 की 11 सीट कांग्रेस के पास आएंगी। बहुत अच्छी फाइट के अंदर कांग्रेस पार्टी है और राजस्थान के अंदर सरकार रिपीट होगी। तिजारा में बाबा बालकनाथ है सामने, इमरान के सामने कैसा चुनाव चल रहा है? तिजारा वाले अब के फैसला कर देंगे। ये बाबा जी दूसरे प्रदेशों से आ जाते हैं, आके चुनाव लड़ लेते हैं। इनको कुछ मालूम नहीं किस तरह से चुनाव लड़ा जाता है, किस तरह की भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए, राजस्थान का जो कल्चर है उसके बारे में इनको कुछ नहीं मालूम है। इनको सीधा वापस भेजने वाले। और बाबा जी को तो अपनी पूजा पाठ में लगना चाहिए। वो क्या कर रहे हैं राजनीति के अंदर? राजस्थान में क्या उम्मीद?
प्रदेश में 100% नहीं 1000% सरकार रिपीट होगी। जी, थैंक यू। इस दौरान मतदान करने आए लोगों की भी मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। कैसा लग रहा है माहौल, किस तरीके का चुनाव इस बार देख रहे हैं आप? साफ सुथरा सा माहौल लग रहा है और देखते हैं कौन जीतता है। सबका विचार तो यही है कि मोदी जी को जिताएं। जी ठीक है, लेकिन प्रदेश में तो मोदी जी नहीं है ना। प्रदेश में मोदी जी नहीं है, यहाँ तो भाजपा और कांग्रेस में मुकाबला देखा जाता है। दिक्कत यही होती है कि सेंटर में एक गवर्नमेंट होती है, स्टेट में एक होती है, तो वो कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होता। या तो कांग्रेस सेंटर में भी आए और यहाँ भी रहे तो कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होगा और डेवलपमेंट भी फास्ट होगा। सही मायनों में डेवलपमेंट का यही एक प्रोसेस होना चाहिए। बिल्कुल, जिसे कहते हैं डबल इंजन की सरकार का नारा भी देते हैं। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे मैम, किस तरीके से प्रत्याशी का चयन करते हैं? मन में क्या होता है कि कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? टोटल मिला के जो अपने बहुत अच्छा काम करे, डेवलपमेंट करे, मेन तो आम जनता का जिसमें कुछ फायदा हो। जी, सब अपना फायदा सोचते हैं, वो सही नहीं है। जी पार्टी को देखते हैं या प्रत्याशी को देखते हैं? प्रत्याशी की व्यक्तिगत छवि। हाँ, तो इनको थोड़ा सा लगा कि स्पेशली मैं जो बताऊँ तो संजय शर्मा जी का मुझे लगा जो एक्शन में बात सुनते हैं। जी, जब भी फ़ोन किया, जब भी प्रॉब्लम हुई, वहाँ से पूरा रिप्लाई आया। किस तरीके का चुनाव चल रहा है, कैसे आप अपने प्रत्याशी का चयन करते हैं, क्या मन में विचार आते हैं? हम तो देखते हैं कि जो हमारे संविधान के मुताबिक चलते हैं, जो विकास करते हैं जी, जो अच्छे लोग हैं उनको ही हम वोट देना चाहते हैं। आपने बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, पहले के और अब में चुनाव में कुछ अंतर नजर आता है आपको? ज़्यादा तो नहीं जी, ऐसे ही हर बार ऐसे ही है, कोई खास फर्क तो नज़र नहीं आता। मुद्दों पे चुनाव होता है, प्रत्याशी को देखना पड़ता है, पार्टी को देखना पड़ता है, कैसे आपको? इस बार थोड़ा धर्म और जाति पे ज़्यादा जोर लग रहा है। जी, धर्म, जाति और वादे, जी, काम क्या किया और क्या करने वाले हैं जी, उसके ऊपर ज़्यादा कोई कुछ बोल नहीं रहा है। मतदाताओं को रिझाने में सफल होते हैं ये मुद्दे? मेरे हिसाब से तो नहीं। जी, हम तो मतदान अपने मर्जी से ही करते हैं। जी, मतदान मर्जी से करते हैं। महिलाओं की समस्याओं को भी दिमाग में रखा जाता है चुनाव के टाइम में? पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। जी, तो महिलाएं क्या सोच के वोट करती होंगी? महिला चाहते हैं कि खूब अच्छा हो, अच्छा तरीके से देश चले, अलवर खूब अच्छा हो, तो यही चाहते हैं हम। शहर मुख्य, प्रत्याशी मुख्य, राज्य मुख्य या देश मुख्य? शहर मुख्य हम लोग शहर की समझते हैं, क्योंकि शहर में ही हम रहते हैं तो उसके अच्छा चाहते हैं। शहर का ही अच्छा चाहते हैं। मुख्य समस्याएं क्या लगती हैं आपको? समस्या तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, ठीक ही। इस बार तो बहुत अच्छा तरीके से मतलब कैंपेन हुआ, वो हुआ, तो बहुत ही अच्छा लगा। जी, थैंक यू। नमस्कार साहब, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का चुनाव चल रहा है, किस तरीके से प्रत्याशी का आप लोग चयन करते हैं? प्रत्याशी को देखते हैं या पार्टी को देखते हैं मतदान? देखिए साहब, ऐसा है जी, परिस्थितियाँ बता सकती है जी, यदि खास ही आदमी अटक जाता है तो आदमी को दिया जाएगा और न पार्टी को। जी, कोई मुद्दे भी होते हैं इन चुनाव में या स्थानीय मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाता है? हम मुद्दों का तो ये तो साहब राष्ट्र के चुनाव है, इनमें मुद्दे हमारा का ही। जी, तो हम तो शहर के मुद्दों में जो मुद्दे तो हमें नगर पालिका का चुनाव उनमें बताएं उनको। अब ये मुद्दे तो बड़े हैं, बड़े आदमी का है, हम छोटे आदमी। यहाँ स्थानीय मामले, यहाँ स्थानीय मामले, राष्ट्रीय मुद्दे काम आते हैं, ऐसा नहीं है। पार्टी को देखते हैं, प्रत्याशी को देखते हैं या मुद्दों को देखते हैं? देखो जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पार्टी को देखते हैं जी, लेकिन जैसे पिताजी ने कहा कि कहीं न कहीं कुछ परिस्थितियाँ ऐसी फंस जाती हैं कि वहाँ मेंबर को भी देखना पड़ता है जी, बाकी अंदर से जो टीस होती है मेरी अपनी, वो पार्टी को होती है। पार्टी को। कुछ मतदाता ऐसे भी हैं जो यहाँ पर पहली बार वोट डालने आए हैं। क्या नाम है आपका? मनन नामा। मनन, पहली बार वोट डाले जी। यहाँ जो चुनाव होता है तो पहली बार जो मतदान करने आता है उसके जहन में क्या आता है कि किसे मतदान करना चाहिए, क्या दिमाग में आता है? मुद्दे आते हैं, प्रत्याशी आता है, पार्टी आता है, आपके दिमाग में क्या आता है? फ्यूचर को लेके थोड़ा सा वो रहता है कि किस तरह का देश में माहौल रहेगा, इस वजह से थोड़ा खैर नई जनरेशन है वो तो अपने पेरेंट्स को देखते ही
उन जो वोट देते होते हैं उनके पीछे उनको फॉलो करते हुए आती है। क्या है अभी इतना उनको आइडिया नहीं होता, जैसे धीरे धीरे जाके सेकंड वोट तक भी थोड़ा बहुत अंदाजा आ जाता है उनको। आप थोड़ा बहुत पार्टी पॉलिटिक्स को समझते हैं? नहीं, मैं इतना इंटरेस्टेड आपको ये पता है कि प्रत्याशी कौन कौन खड़े हुए हैं यहाँ पे? हाँ। बीजेपी से कौन है और कांग्रेस से कौन है? हाँ जी। कौन है? अपने बीजेपी से संजय यादव जी हैं और कांग्रेस से अपने अजय अग्रवाल जी। संजय यादव नहीं, संजय शर्मा जी हैं। थोड़ा मैं नाम को लेकर नहीं, कोई बात नहीं। तो आपने मतदान का जो चयन किया होगा, स्थानीय मुद्दों को नहीं देखा, देश को देखा, राज्य को देखा, पार्टी को देखा, क्या सोचा आपने? किसको देख के वोट किया? दिमाग में कोई क्लिक किया होगा? ऐसा कोई खास पर्टिकुलर वो तो नहीं था, मगर वही है वोट का दिया। जी जी। चलिए, क्या कहना चाहेंगे सर आप? सब मैंने देश को देख के वोट दिया है, मोदी जी को वोट दिया है। जी बिल्कुल, क्योंकि जो अभी छवि आई है 10 साल में निकल के है, वो मेरे ख्याल से 70 साल में नहीं आई होगी, तो इसलिए देश हित में वोट मौजूद। अलवर शहर की हम बात कर रहे थे। यहाँ पर जो चुनाव चल रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय का ये मतदान केंद्र है, जहाँ पर कुछ मतदाता मिले, उनसे हमने जानने का प्रयास किया कि वो पार्टी को देखकर वोट देते हैं, प्रत्याशी को देख करके वोट देते हैं, स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। इन सब बातों पे मतदाताओं का कहना है कि कई बार ऐसा होता है, जहन में जब आता है कि कोई प्रत्याशी उनका समर्थक है, अच्छा है, उसके पक्ष में भी वोट कर देते हैं। और कुछ मतदाताओं का यह भी कहना था कि कई बार होता है कि हम देश की बात सोचते हैं, उस विचार से भी चुनाव करते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है प्रत्याशी की खुद की छवि भी महत्वपूर्ण होती है। कैमरामैन राजकुमार के साथ जुगल गांधी, अलवर।